प्राचीन काल में एक गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन बालक रहता था। वह एक साधारण चरवाहा था जो रोज रोज अपने गांव के पशुओं को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। उसका तन ढका हुआ नहीं था, पेट भर भोजन भी मुश्किल से मिलता, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति थी। गोपाल बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था। जब वह गायें चराने ले जाता तो बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण का स्मरण करता, जैसे वृंदावन के गोप ग्वाल करते थे। वह खेतों, जंगलों और नदियों के किनारे बैठकर भगवान के दर्शन करता था, जैसे वह भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा हो। ऐसे वह एकांत में जाकर भगवान से बात करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गोपाल ने सभी को ढांढस बंधाया और अकेले जंगल में जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनय की। ऐसी विनय की कि हे नंदलाल, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, हे घनश्याम, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा को सम्मान दिया, वैसे ही इस गांव को भी जीवन दान दो, वैसे ही इस गांव को भी जीवन दान दो। इस प्रकार से गोपाल चरवाहे ने भगवान से बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर से प्रार्थना की। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बेसुध होकर गिर गया। उसी समय गांव के मंदिर में रखे श्री कृष्ण के विग्रह से एक तेज निकला और जंगल की ओर चला गया। लोगों ने देखा कि गोपाल जहां गिरा था वहीं से जलधारा फूट पड़ी और उसके चारों ओर हरियाली फैल गई। कुछ ही दिनों में वह जल गांव तक पहुंच गया और कुएं तालाब भर गए। गांव में अन्न उगने लगा, लोग फिर से प्रसन्न रहने लगे। इस प्रकार गोपाल की ये महिमा देखकर लोगों ने समझा कि हाँ, यह भगवान का बड़ा ही निर्मल भक्त है। गोपाल की महिमा लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो समझ गए कि ये गोपाल की सच्ची भक्ति का फल है। गांव के मुखिया ने गोपाल को आदर से गांव का रक्षक घोषित किया और उसका नाम भक्त गोपाल पड़ा। उसके बाद गोपाल ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। वह दूसरों की सेवा करता, भूखों को खिलाता और हर समय श्री कृष्ण का नाम जपता रहता था। यह भावपूर्ण कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति निष्कपट और निर्मल मन से की जाती है। जब निर्मल मन से इस प्रकार से भगवान की हम भक्ति करें तो भगवान निश्चित रूप से उस भक्त पर कृपा करते हैं और हमारे मन में भगवान के प्रति कभी द्वेष, कभी दुख नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्यामा कुंज।